हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली वीडियो में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था और डिस्कस ये किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, किस तरह से वो हेल्पफुल हैं हमारे लिए। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे कैसे हमें नुकसान देते हैं, क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं उनके। तो टॉपिक है हमारा harmful microorganism. Those microorganisms which cause disease are called pathogen. तो जिन जिन पॉइंट्स को मैं पढ़ता रहूं, अंडरलाइन करता रहूं, वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी होंगी। तो साथ के साथ या वीडियो को रोक करके और नोट करते रहें सभी बच्चे। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिसीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजन भी बोलते हैं या डिसीज़ कॉजिंग एजेंट भी बोलते हैं। पैथोजन को ही हम डिसीज़ कॉजिंग एजेंट बोलते हैं। और ये जो हमें डिसीज़ कॉज करते हैं वो डिसीज़ हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, टेटनस है, डिप्थेरिया है, वुपिंग्स है, कफ है, वुपिंग कफ है, कोलेरा है, टाइफाइड है, एड्स है, फूड पॉइजनिंग है, मलेरिया है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सारी की सारी ऐसी डिसीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही कॉज होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोज माइक्रोबियल डिसीज़ विच कैन बी स्प्रेड from infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. तो कुछ डिसीज़ ऐसी भी होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होती हैं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं, फैल जाती हैं। उन्हें बोला जाता है कम्युनिकेबल डिसीज़। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ आर, जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, कोलेरा है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है और एड्स है। ये ऐसी डिसीज़ हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती रहती हैं, फैलती रहती हैं। और अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि वो किस तरह से डिसीज़ फैलाते हैं। तो द कम्युनिकेबल डिसीज़ कैन अकर एंड स्प्रेड इन द फॉलोइंग वे। किन किन तरह से फैलती। सबसे पहला है बाय ब्रीदिंग ऑफ एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर एयर में जो ब्रीदिंग एयर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो एयर के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाएंगे तो डिसीज़ कॉज होगी। बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर, अगर हम कोई भी इन्फेक्टेड फूड या वाटर इनटेक कर रहे हैं तो उससे भी जो है माइक्रोबियल डिसीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट है थ्रू इंसेक्ट बाइट, जो कुछ इंसेक्ट होते हैं उनके काटने से भी, जैसे कि मॉस्किटो अगर खा जाते हैं तो मलेरिया डिसीज़ हो जाती है, तो कुछ इंसेक्ट के काटने से भी डिसीज़ कॉज होती हैं। नेक्स्ट है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन निडिल, जो निडिल है इन्फेक्टेड पर्सन को, किसी को हमने निडिल लगाई और वो ही निडिल किसी हेल्दी पर्सन को लगा दी तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फैलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बाय फिजिकल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, और फिजिकल कांटेक्ट से भी ये डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं। तो प्रिवेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, इन डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो इन्हें प्रिवेंट करने के लिए क्या है, जैसे कि कोई भी पर्सन है, कोल्ड हो रहा है उसे, तो उसे माउथ और नोज़ को किसी भी, जैसे कि रुमाल है, किसी भी चीज़ से कवर कर लेना चाहिए अगर वो स्नीजिंग कर रहा है, छींक रहा है, क्योंकि छींकने से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एयर में आ जाएंगे और एयर से ही किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इनसे इस तरह से जो है बचना चाहिए। वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय फ्लाइज। और हमें क्या करना चाहिए, जो फूड है उसको कवर करना चाहिए
जिससे कि जो इन्फेक्शन होता है फ्लाइज के थ्रू, मक्खियों के थ्रू, उसके होने से बच जाएंगे। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर, जो वाटर है वो भी क्लीन और सेफ हमें यूज़ करना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्कीटो, हमें मॉस्कीटो से अपने आप को बचाना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी डिसीज़ से दूर रहें। नेक्स्ट, वी शुड मेक श्योर दैट ओनली डिस्पोजेबल सिरंज और निडल्स आर यूज फॉर गिविंग अस इंजेक्शन। एक हमें प्रोटेक्ट रखना चाहिए अपने आप को कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की निडल हम किसी हेल्दी पर्सन को ना लगाएं, और हमें ये डिस्पोजेबल यूज़ करनी चाहिए। वी शुड अवॉइड फिज़िकल कांटेक्ट, और हमें जो फिज़िकल कांटेक्ट है एक दूसरे के साथ इन्फेक्टेड पर्सन से वो अवॉइड करने चाहिए। सम ऑफ द डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम, और कुछ डिसीज़ का अगर हम वैक्सीनेशन कर लें प्रॉपर टाइम पर तो भी उनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट है कैरियर्स ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ये कैसे कैसे जो है कैरियर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो कैरियर होते कौन है? द इंसेक्ट विच ट्रांसमिटेड डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन्स इज कॉल्ड कैरियर। जो इंसेक्ट ट्रांसमिट करते हैं डिसीज़ कॉजिंग एजेंट को ह्यूमन में, उन्हें बोलते हैं हम कैरियर। अब कैरियर जनरली हम जो देखते हैं, एक तो हाउस फ्लाइज, घरों में जो मक्खियाँ होती हैं उनसे भी डिसीज़ फैलती हैं, और जो मॉस्किटो है उनसे भी ये डिसीज़ स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं एक दूसरे के अंदर। तो सबसे पहले हम फ्लाइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो फ्लाइज़ हैं ये कैसे कैसे फैलाती हैं। देखिए यहाँ पर कोई गार्बेज है, उस पर गार्बेज पर जो बीज हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, हाउस फ्लाइज हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, और वो ही यहाँ जब ये डिकम्पोज हो रहा है तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्लाइज होती हैं इनकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं। अब ये जो है हमारे जो फूड हैं उनके पास जाती हैं, जब उनके पास जाती हैं तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पर छोड़ देती हैं। अब जब हम इस फूड को खाएंगे या इस मिल्क को पिएंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और हमें डिसीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से फ्लाई से डिसीज़ होने वाली जो होती हैं उनसे कैसे कैसे बचा जाए, उसके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। वी शुड नॉट लीव हाउस होल्ड गार्बेज हेयर एंड देयर, हमें जो घरों से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसे गार्बेज में फेंकना चाहिए, उसे कवर करना चाहिए, जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट, द फूड शुड अवे कीप कवर सो दैट फ्लाइज कैन नॉट सिट ऑन इट, हमें फूड को कवर करके रखना चाहिए जिससे कि फ्लाइज हैं जो उस पर ना बैठें। वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड, जो अनकवर्ड फूड होता है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वरना डिसीज़ फैल जाएंगी। द फ्लाई शुड बी किल्ड बाई यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे एंड बेट्स, तो हमें ऐसे जो है इंसेक्टिसाइड्स और स्प्रे यूज़ करने चाहिए जो इन्हें किल कर दे। सम ऑफ द डिसीज स्प्रेड बाई हाउस फ्लाइज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन से भी हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ मॉस्कीटो इन स्प्रेडिंग डिसीज़। अब जो मॉस्कीटो हैं, मॉस्कीटो कैसे कैसे डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। द मोस्ट कॉमन डिसीज़ स्प्रेड बाय मॉस्कीटो इज़ मलेरिया। जो मॉस्कीटो से डिसीज़ होती है वो कौन सी होती है? मलेरिया डिसीज़ होती है। अब ये फैलती कैसे कैसे है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, when the female anopheles mosquito bite a person suffering from malaria disease, it suck blood of that person which contain the malaria parasites। तो क्या होता है, जैसे कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको मलेरिया हो रहा है, अब उसे अगर मलेरिया हो रहा है तो और मॉस्कीटो जा कर के उसको खा ले, उसे बाइट करेगा, तो उसकी बॉडी से क्या करेगा, वो ब्लड को शक करेगा। जब ब्लड शक करेगा
तो वो जो मलेरिया के पैरासाइट है वो इस मॉस्किटो के ट्रंक में चले जाएंगे। अब जब ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो क्या करेगा, वो मलेरिया के पैरासाइट्स उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में आ जाएंगे और वो क्या होगा, फिर से इन्फेक्टेड हो जाएगा हेल्दी पर्सन भी और उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इससे बचना चाहिए। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें वाटर को कहीं भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए जिसमें कि ये सर्वाइव कर जाए। इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करते रहना चाहिए घरों में प्रॉपर तरीके से, जिससे कि ये किल रहें। विंडो और डोर्स जो होते हैं उन पर आयरन के जो वायर मैश लगा देने चाहिए, जिससे कि ये अंदर ना जाएं घरों में। हमें ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए अगर कहीं पर पानी इकट्ठा हो रहा है, डर्टी वाटर है, जिससे कि ये मॉस्किटो वहाँ किल हो सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, कुछ जो क्रीम होती हैं जो मॉस्किटो को भगा देती हैं, तो ऐसी क्रीम्स का भी यूज़ करना चाहिए और मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर कुछ डिसीज़ दी गई हैं ह्यूमन में। डिसीज़ जो होती हैं कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस किस के थ्रू वो होती हैं। मेड ऑफ ट्रांसमिशन, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है किस किस के थ्रू फैलती हैं, और जर्नल प्रिवेंटिव्स मेजर्स, और उनसे कैसे कैसे बचा जाए उनका डिस्कस जो है यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ से नोट करेंगे, और कुछ जो डिसीज़ हैं ये नेक्स्ट पेज पर भी दी गई हैं। तो इन सारी डिसीज़ को सभी बच्चे बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे। कुछ डिसीज़ ऐसी भी होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में कॉज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डिसीज़ कॉज in animals by using microorganism are food and mouth disease, फुट और माउथ डिसीज़, जो एनिमल्स के पैरों में हो जाती है और माउथ में हो जाती है। एंथ्रॉक्स एंड एस्परजिलोसिस, ये डिसीज़ होती हैं एनिमल्स में। कुछ डिसीज़ ऐसी हैं जो प्लांट्स में भी होती हैं। सम ऑफ द कॉमन प्लांट डिसीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रस्ट ऑफ व्हीट, सिट्रस ये कैंकर, एंड येलो वीन्स मोज़ेक ऑफ भिंडी। तो इस तरह की डिसीज़ हैं जो प्लांट्स में भी होती हैं और एनिमल्स में भी होती हैं। तो ये सभी बच्चे इन सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे बहुत अच्छे से, और उसके बाद जो है इनके नोट्स बनाएंगे बहुत अच्छे अच्छे और मुझे सेंड करेंगे। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स को समझाया है आपको, उन सभी को नोट करके और मुझे सारे बच्चे मुझे सेंड करेंगे, और इन वीडियो में जो भी नोट करना है उसका स्क्रीनशॉट ले करके उसे जूम करके और कर सकते हैं सभी बच्चे।